बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये लास्ट 6 क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 डियर स्टूडेंट ये उसकी तालिब इल्म को समझ आएगी जिसको फार्मूले अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो फार्मूले मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने एक्सरसाइज 4.2 शुरू की थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सोल्व किया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, उसके अंदर मैंने फार्मूले बताए हैं। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, बुक के अंदर भी आपकी एक्सरसाइज 4.2 से पहले अगर आप पेजेस देखें तो वहां पे फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से फार्मूले आते होंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए फिर आज की लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। जी, जो क्वेश्चन नंबर जो 10, 11, 12, 13 इनके 4 क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिए और इन 4 के लिए एक ही फार्मूला है। ठीक है जी, फार्मूला कौन सी वही ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल क्यूब वाला। ठीक है, इसको ओपन करें तो आपको क्या आ जाएगा जी, ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस वाली है, यहाँ माइनस आएगा, ओपन सीधा होगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो यहां पे लिखा जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास गिवन है, गिवन क्या है आपके पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल 3, यानी कि आपके पास गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब, यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जी, यहाँ पे देखिए तो क्यूब है। ठीक है, यानी कि हम इस वैल्यू का क्यूब लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, बीएस मीन बोथ साइड जी, दोनों तरफ क्यूब लिया जाएगा, क्या जाएगा बस x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब और इक्वल क्या जाएगा जी, 3 का क्यूब। ठीक है, अब यहां पर इसको ओपन किया जाएगा इस फार्मूले की कंडीशन में। ठीक है, यानी कि यहां पे ये x है ना, यानी एक जगह x आ जाएगा और ये 1 ओवर x है, यानी कि ये भी b है आपके पास। ठीक है, तो जहां a होगा वहां x आ जाएगा, जहां b होगा वहां 1 ओवर x आ जाएगा। ओके जी, तो इसको इस तरह ओपन करेंगे, पहले a का क्यूब यानी कि x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस क्या जी 3 और साथ क्या जी ए आपके पास x है और b आपके पास क्या जी वो 1 ओवर x है। ठीक है, और आगे भी a प्लस b है, ए आपके पास x है और b आपके पास क्या जी 1 ओवर x है। ठीक है, और देन आपके पास क्या जी प्लस b का क्यूब है, तो b आपके पास क्या जी वो जी 1 ओवर x और इक्वल क्या जी, यहाँ देखिए तो आपको क्या जी 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब अगर आप ले तो आपके पास कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ओके, अब इससे वाला काम क्या है, यहाँ देखिए तो ये x और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू काट गई। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देगा जी, एक्स क्यूब प्लस या 3 बच गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 ओवर x है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, एक इसकी वैल्यू कितनी 3, वो हमने यहाँ पे लगा दी और प्लस इसका क्यूब ओपन करें 1, देखिए यहाँ पास 1 ओवर x है। ठीक है, दोनों का क्यूब 3 है। ओके, तो 1 का क्यूब ओपन करें तो 1 ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, इक्वल क्या आपका 27 है। देन डी स्टूडेंट क्या जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस क्या जाएगा, यहाँ 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा जी 9 और प्लस क्या जाएगा आपका 1 ओवर एक्स का क्यूब और इक्वल क्या जाएगा आपको 27। देन जी अब यहां से आपने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको हम लिख लेंगे फर्स्ट पे। ठीक है, और इक्वल क्या जाएगा आपको जी 27। अभी आपको प्लस 9 है, ये जब ये उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। ओके, ये चीज हमने फाइंड करनी थी, इसको हम इधर रख लेंगे और बाकी वैल्यू उठा के हमने उधर ले जाना। ओके, देन जी अब इसका काम किया, देखिए आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये बस वैल्यू माइनस होगी, तो 27 में से जब हम 9 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ गया जी 18 आ जाएगा। ठीक है, ये और यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी है। फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी होगा सोल्व। ठीक है, याद रखिए जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करें इस तरह हमने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। ओके, जस्ट वैल्यू चेंज है, बाकी प्रोसेस यही है। ये नहीं, क्वेश्चन 10 हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। यहां भी माइनस आ गया, यहां प्लस था तो वहां माइनस आ गया। ये गिवन क्या है आपको, गिवन जो वैल्यू गिवन हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लिख लेनी है। ठीक है, गिवन आपके पास ये ओके, और क्यूब लेंगे इसका,
ओके, दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया, ठीक है, यानी क्यूब ओपन होगा, ठीक है। सेम यहाँ भी एक्स ए आपस एक्स है और बी आपस 1/x है, ठीक है। यानी पहले का क्यूब आ जाएगा ए का क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे ए है तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x और इंटू के आपस ए प्लस बी लिखो, यानी कि एक्स प्लस 1/x आ जाएगा और प्लस के आपस 1/x का क्यूब है और इक्वल। देखिए 7 का क्यूब अगर आप लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, ठीक है। देन जी अब इस अगला काम किया जी, यहाँ x और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देन जी आपके पास क्या रह जाएगा एक्स का क्यूब प्लस यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, x प्लस 1 सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस की नामत आएगी, हमने प्लस की लगा दी है, ओके। फॉर्मूला इसी तरह ओपन होगा, जस्ट क्या है अगर यहाँ माइनस आ जाए तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। देन जी यहाँ -3 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या वो 7 है जी, तो यहाँ हमने वैल्यू लगा दी माइनस, अब यहाँ भी 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा और नीचे x का क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 343। देन जी x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपने फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आएगा जी -21 आ जाएगा, ठीक है। 25 हमने फाइंड करनी, इसको मैंने पहले लिख लिया और बाकी जो आपको वैल्यूज को आगे लिख लिया, ठीक है। x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है, आपने निकालना है तो इसको उठा के चले जाए फिर, इनको प्लस किया तो आपको कितना आएगा जी 364 आ जाएगा। ये रेडी फ्रॉम फाइनली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की थी वो पूरी हो गई है, इसकी वैल्यू में निकाली तो हमारे पास आ गई है, ठीक है 364, ठीक है। और यही क्या जी हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। ये लीजिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया सोल्व, ठीक है। आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। जी क्वेश्चन नंबर 12 वापस क्या है जी, उसमें क्या पता चला जी कि 3x प्लस 1/3x इक्वल 5 है, ठीक है। ये आपको वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब, ओके। तो जो चीज गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लेते हैं, क्या जी आपको 3x प्लस 1/3x इज इक्वल क्या जी 5, तो यहाँ क्यूब लिया जाएगा इसका, 3x प्लस 1/3x का क्यूब ले लिया इक्वल बी क्यूब आ जाएगा, दोनों तरफ आपने क्यूब ले लिया। अब यहाँ भी फार्मूला ओपन किया जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगी 3x और यहाँ का 1/3x, यानी कि ए आपस का जो 3x है और बी के जो 1/3x होगा, ओके। ओपन इस तरह होगा, चलिए ओपन करते हैं, यानी कि 3x का क्यूब प्लस 3 और साथ ए है तो ए आपस का जो 3x है और साथ बी है, ठीक है, बी के आपस 1/3x है और टू ए प्लस बी है तो इसको मतलब क्या 3x प्लस 1/3x और प्लस का आपस बी का क्यूब, यानी कि 1/3x का क्यूब और एक बार 5 का क्यूब अगर आप लेते हैं तो आपस कितना आएगा जी 125 आ जाएगा, ओके। देन जी अब यहां से ये तो 3x और 3x कट जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या रहेगा जी बाकी, यहाँ 3x का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास 27, 7x का क्यूब आ जाएगा और प्लस यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, यहाँ का 3x प्लस 1/3x है, इसकी वैल्यू गिवन है 5 है, यहाँ इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, यहाँ इसका क्यूब ओपन होगा 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा और यहाँ क्या आपका 3x है, ठीक है, तो 3x का क्यूब क्या आ जाएगा 27x का क्यूब आ जाएगा, ओके। इक्वल क्या जी 125, देन ठीक है जी 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब, ठीक है। जो चीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है, उनको हमने पहले लिख लिया। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस कितना आएगा 15 इक्वल क्या जी 125। ये चीज आपने निकालनी है, फाइंड करनी, ठीक है, इसको इधर लिखा जाएगा और प्लस 15 को उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है, -15 हो जाएगा जी। माइनस के तो आपसे आएगा जी 110 आ जाएगा, यानी कि 110, ठीक है। यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रेडी फ्रॉम फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 12 है, ठीक है, वो भी हो गया सोल्व, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या है, 5x माइनस 1 और 5x इज इक्वल 6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x का क्यूब और -1/25x का क्यूब, ओके। तो जो चीज गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ओपन होगा। अब यहाँ पे ए की जगह आएगा 5x और बी की जगह क्या आएगा 1 और 5x, ओके। ओपन इसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस है
चलिए यहाँ माइनस ही लगा देते हैं, ठीक है, ए माइनस बी वाला आ गया। ओके जी, क्या जाएगा बस ए आपको इसका 5x है, क्या ए का क्यूब आ जाएगा, -3 इंटू ए है तो वो क्या जी 5x, और आगे बी है वो क्या जाएगा बस 1/5x, और फिर ए प्लस बी आता है यानी कि 5x माइनस माइनस वाला तो माइनस आएगा, ठीक है। यानी जी माइनस क्या था आपके पास जी बी का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब आ जाएगा, इक्वल क्या जी आपके पास जी 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब अगर आप लें तो आपको कितना आएगा जी 216 आएगा, 216। देन जी 5x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 का क्यूब ले तो आपको 125 7x का क्यूब, माइनस कर देगा जी, यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको क्या है 6 है, तो हम यहाँ 6 लगा देंगे, ठीक है। देन जी माइनस के जी आपको जी यहाँ 1/x का क्यूब है, 1/5x का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और नीचे 5 का क्यूब क्या है 125 7x का क्यूब आ जाएगा, इक्वल क्या आपको 260। देन जी 125x का क्यूब, ठीक है, और माइनस 1/125x का क्यूब पहले लिख लें, और यहाँ 3 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी -18, इक्वल क्या आपको 260। ये चीज आपने फाइंड करनी, ठीक है, ये तो इधर ही रहेगी, और माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा। जी इन दोनों का प्लस किया तो वर्क से आएगा जी 234 आ जाएगा, ये रेडी इसको। फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 का अभी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 13 हो गया 4, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के जी 2 पार्ट हैं, और इनके हमने करना क्या है कि फैक्टराइजेशन करनी है, इनकी तज्जीह करनी है। ओके चलिए इनकी तज्जीह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा जाएगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सोल्व करना है 1 टाइम उसको लिखा जाएगा। पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। देन जी अब यहां देखें तो क्या जी आपको एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, ये तो आपको क्या जी फार्मूला है, ठीक है। तो अब फिर ये आपको क्या एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो यहां से हम फिर क्या करेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन ले, ठीक है, और अंदर जो वैल्यू है फिर वो लिखी जाएगी। यहाँ फार्मूला में इसको फार्मूला में लगाते हैं, क्या क्या देगा आपको एक्स माइनस वाई, और इंटू क्या था आपको जी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ओके ये नहीं फार्मूला था हमने ओपन कर दिया, यानी कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो, जब उसको ओपन करें तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके तो ए बी की जगह क्या आ गया आपको एक्स और वाई आ गया, माइनस इन दोनों में माइनस का मान क्या आएगा जी एक्स माइनस वाई, माइनस आएगा तो ये जो प्लस है ये माइनस में आ जाएगा। देन जी अब ये आपको ऑर्डर में एक ये और एक ये एक्स माइनस वाई, ये भी एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस जब ये बाहर चला गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। ओके ये रेडिशन यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर तजी होगी इसकी। ये नहीं पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। क्या जी पार्ट 2 आपको जी 8x क्यूब है माइनस 1/27 y का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ ये यहाँ कुछ क्यूब है, एक्स का भी है वाई का भी है, तो जो नंबर आते हैं ठीक है उनको क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का क्यूब क्या आ जाएगा वापस 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। 8 किसका 27 किसका क्यूब परफेक्ट क्यूब है तो 3 का क्यूब है। ओके यानी कि इस तरह अगर आप तर्जी करें ना 8 की और 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 आर 8 फिर 2 आर 4 2 1 आर 2 कितने आएगा 2 2 2 2 यानी कि 2 3 टाइम आएगा, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 2 पावर 3। इस तरह 27 की अगर आप तर्जी करेंगे तो 3 9 आर, फिर 3 से किया 3 3 आर, और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, तो 3 3 टाइम है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3, ठीक है। ये आपको दोनों का क्यूब है कॉमन कर लेते हैं। अब ये क्या जी आपको यहाँ भी क्यूब है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो फिर इन दोनों का 1/3 वाई का क्यूब हम कॉमन ही कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा और इसी का क्यूब दोबारा आ जाएगा। अब ये फार्मूला है, ये फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल क्या आ जाएगा जी ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके यहाँ ए की जगह वैल्यू क्या आपको 2x है और बी की जगह 1/3 है 3y है। ओके तो जहां ए है वहां 2x आएगा, जहां बी है वहां 1/3y आएगा, यानी कि क्या आपको यहाँ पे आता है ए माइनस बी, यानी क्या जाएगा 2x माइनस 1/3y, और इंटू क्या जाएगा क्या ए का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर
प्लस ए भी मतलब 2x इंटू के जी आपका 1/3y और प्लस के जी आपका बी का स्केयर 1/3y का स्केयर। देन 2x माइनस 1/3y को तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, स्केयर ओपन कर देंगे कितना देगा 4x का स्केयर, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 2x और 3y, और प्लस क्या देगा यहां स्केयर ओपन करें 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, नीचे 3 का स्केयर 9 7 y का स्केयर। ये लीजिए इसमें, यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर। फाइनली क्वेश्चन नंबर दोबारा 14 है, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हम सोल्व करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी तो सुनो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 15 के हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है, और इनके अंदर हमने करना क्या है कि फार्मूला की मदद से हमने क्या करना है जी, हासिल दर मालूम करना है, क्या करना है जी, फाइंड दी प्रोडक्ट, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। ओके, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिख देते हैं सोल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है 1 टाइम उसको लिखा जाएगा, क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू क्या जी आपको एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या जी वाई की पावर 4 है। ओके, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है, क्या ये कंप्लीट फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ठीक है, यहां पे लिख देते कौन सा जी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, ठीक है। तो जब उसको आप ओपन करते हैं तो आपको क्या था जी, ए प्लस बी इंटू क्या जी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां पे डिस्टू क्या है, यहां पे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये आपका सर ए है और क्या है बी है, यानी कि वैल्यू ए आपका क्या है एक्स स्क्वायर है और वैल्यू बी आपका क्या है जी, वो वाई स्क्वायर है। ओके, बात समझ आ गई, ठीक है, यानी कि आपस ए है, ठीक है, आपस बी है, ठीक है, तो फिर आपस क्या ये कहा, ये क्या आपस ए का, यानी कि जो स्केल होता है, ठीक है, उसके भी यहां पे ओपन किया गया, ठीक है, और ये आपस ए बी और ये आपस अगेन बी है। ओके, ये आपस कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, देखिए जब आपने ये फार्मूला किया आपस ओपन है, क्लोज किया तो आपको क्या ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी कि यहाँ पे आपस जो वैल्यू ए है उसमें ऑलरेडी क्या आपस वैल्यू पावर मौजूद है, ठीक है। तो फिर जो ऊपर क्यूब लिखा जाएगा ब्रैकेट लगा के लिखा जाएगा। ओके, यहां से यही काम होगा प्लस, ओके, देन जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, प्लस यहां 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा जी। यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये एडिशनल फाइनली पार्ट 1 होगा सॉल्व। ओके, अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट नंबर 2 आपको क्या है जी, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है और इंटू आपको क्या है जी, एक्स की पावर 6 है प्लस एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और प्लस क्या है जी, वाई की पावर 6 है। ये देखिए, अब ये भी आपको सिक्कम फार्मूला ही है, ठीक है, फार्मूला यही है, बस क्या है जी कि वैल्यू ऑफ ए जो आपके पास है उसमें आपको एक्स की पावर 3 है और बी में वाई की पावर 3 है, ठीक है, ए और बी आपको चेंज होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन है, इसको हमें क्रॉस करना है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला कौन सा है, ये यहां माइनस है, ये माइनस वाला है, यानी कि ये आपको क्या है जी, माइनस वाला है फार्मूला, यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। ओके, बाकी ऊपर उसी तरह होगा, ठीक है, यानी कि ये आपस ओपन है, कि आपस राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट आपस क्या आती है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए आपस यहाँ पे क्या है जी, वो आपसे एक्स की पावर 3 है और इसका ऊपर क्यूब लगाया जाएगा और माइनस बी आपस क्या है वो वाई की पावर 3 है। ओके, अब जैसे यहाँ क्या है ए माइनस बी आता है, ठीक है, तो यहाँ भी ए माइनस बी है, वैल्यू ए आपस क्यूब है, ये नहीं कर रहा आप ऑलरेडी क्यूब मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब आप ना लगाएं। ओके, क्यूब आपने लगाना है, ओके, क्योंकि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है, ए और बी की आपके पावर मौजूद है, ठीक है। ओके, जब इसको ओपन किया जाता है फिर आपको ये वैल्यू आ जाती है। ओके जी, हमने इसको फाइनली क्लोज कर दिए, तो अब ये आपके पावर है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा जी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9 माइनस यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। ओके, ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आप देख सकते हैं फार्मूला है, जिसको आते होंगे, ठीक है, उसके लिए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, जिसको ना आते होंगे उसके लिए मुश्किल होंगे। ओके, ये जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में बस मुश्किल लगती है, ठीक है, लेकिन मुश्किल है नहीं, ठीक है, ये आसान किन के लिए होंगे, जिनको फार्मूले अच्छे से आते होंगे। ओके, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 हो गया सॉल्व। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 आपको क्या है जी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर क्या जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर क्या जी आपका एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर
देन डी आपको क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर है प्लस वाई की पावर 4। ओके, ये एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनके अंदर भी आपने ये आपको फार्मूले हैं, ठीक है, ओपन है, क्लोज करना है, लेकिन पहले इनको तरतीब हम करेंगे, ठीक है। पहले इसकी इनकी तरतीब लगाएंगे जी। यहाँ क्या है जी एक्स माइनस वाई, यानी कि आपके पास यहाँ पे ए आपके पास क्या है जी, ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास क्या है जी वाई है, ठीक है। एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो फिर एक्स माइनस वाई है तो आगे फिर आपको क्या चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने देखना है जी इसमें एक्स का स्क्वायर हो, एक जगह एक्स प्लस ए बी की जगह क्या आएगा आपको एक्स वाई, और प्लस बी की जगह क्या आएगा वाई स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर कहाँ जी, और माइनस वाला फार्मूला, ठीक है, तो माइनस वाला हो तो यहाँ ये जो आपको टर्म होती है प्लस होती है, तो वो फिर आपको सी है एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ भी प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो इनको पहले लिख लेते हैं जी, एक्स माइनस वाई इंटू क्या देगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, देन ठीक है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्लस का भी लिख ही देता हूँ फार्मूला, ठीक है, वो क्या था जी ए प्लस बी इंटू क्या था आपका ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर जी। यहाँ भी ए आपको उसका एक्स है और बी आपको वाई है, ठीक है, प्लस वाला, ठीक है। तो जो अगली आपको जो रकम है, ठीक है, उसमें आपको उसके यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है। यहीं ए का स्क्वायर और इनके एक्स का स्क्वायर हो और यहाँ वाई का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस एक्स वाई हो, तो वो फिर आपको सी है। ओके, यहाँ माइनस है, यानी क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई इंटू क्या आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देन जी अब आपका ये है आपका क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जी, यानी जी ए आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है, और बी आपका स्क्वायर, यानी कि ए आपका एक्स स्क्वायर और बी आपका स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको मालूम है जब इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर होगा, तो यहां जाहिर सी बात है अगर ये ए है, ठीक है, तो इसका ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये पावर 2 ये पावर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई तो 4, ठीक है। तो फिर देखना है यहाँ पे एक्स पावर 4 वो ये। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के आगे फिर क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा प्लस वाई की पावर 4। ये लीजिए अब फार्मूले क्लोज करेंगे फाइनली। ये आपको क्या है जी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, ओपन है, क्लोज कर दिया हमने। ये क्या जी आपका जी एक्स का क्यूब, ठीक है, और प्लस वाई का क्यूब। ओके, ओपन है, क्लोज कर दिया। अब यहां देखें तो ये इसमें आपको क्या जी प्लस में है, ठीक है, और ए आपको क्या है जी एक्स स्क्वायर और बी का आपको वाई स्क्वायर है, यानी कि ओके ये आप ए है और ऊपर इसका क्यूब, यहाँ पावर मौजूद है, लाजो फुल पावर आएगी, प्लस ये ए लगा दिया, बी लगा दिया आपने, और इसका ऊपर आपने क्यूब लिखना है। ओके, फार्मूले हमने क्लोज कर दीजिए। देन यहां देखते हैं आपको वैल्यू वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में, ठीक है, तो वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में, तो उसमें क्या आता है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ओपन किया जाएगा जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो। देन जी यहाँ 2 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से करेंगे कितना जाएगा 6। देन इसमें यहाँ भी क्या जाएगा कि वन टाइम वैल्यू वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस में, ठीक है, तो फिर क्या जाएगा जी पहली का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा दूसरी का स्क्वायर। ओके, और जब इसको देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया उसके अंदर 12, और यहाँ भी आपको 6 है, 6 और 2 मल्टीप्लाई हो, ठीक है, 12 आ जाएगा। ओके, ये रेडिएशन फाइनली रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या जी फार्मूला ओपन है, ठीक है, तो जिनको फार्मूलों की समझ होगी, ठीक है, वो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, वरना क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा, ठीक है। ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या जी 2x माइनस 1 इंटू क्या जी आपको 2x प्लस 1, और फिर क्या जी 4x की पावर 4 प्लस क्या जी 2x प्लस 1 इंटू क्या जी आपको 4x की पावर 4 माइनस क्या जी 2x स्क्वायर और प्लस 1। देन जी अब ये आपको फार्मूले ओपन है, क्लोज करने, देखिए यहाँ क्या 2x माइनस 1, यानी कि ए आपको क्या जी इसमें ए आपको क्या जी 2x और बी आपको क्या जी वो जो 1। ओके, तो आगे फिर क्या आता है जी ए का स्क्वायर आता है प्लस ए भी आता है, ठीक है, यानी ए का ए स्क्वायर यानी ए आपको क्या है जी वो 2x है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा जी 4x स्क्वायर आएगा, यानी कि 4x, यानी जो अगली आपको वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें 4x स्क्वायर, ठीक है, और साथ फिर आगे ए बी और प्लस बी, तो बी 1 है कि 1 का स्क्वायर आएगा। ओके,
जी। तो फिर यहाँ गई माइनस, तो फार्मूला माइनस वाला देखें तो ए में आपको है अगली आपको वैल्यू, ठीक है, वो तमाम कितना प्लस में होगी, ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से वो वैल्यू होगी, तो प्लस वाली फिर आपको यही है 4x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। ओके, इस तरह आप ए भी जब आप यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, तो फिर आगे वैल्यू तलाश करनी आपके लिए इजी हो जाएगी। जी ठीक है जी, आपके पास 2x प्लस 1 है, अब यहाँ प्लस का फार्मूला आ गया, ठीक है, तो साथ में यही वैल्यू है जो बची हुई है, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला फार्मूला देखें तो उसमें सेंटर में यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस मौजूद है। अब क्लोज कर लेते हैं जी। जी इसमें क्या था जी, क्या था जी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ओके, यहां भी क्या जाए आपको ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये प्लस वाला फार्मूला। जी यहां क्यूब में ओपन किया जाएगा, 2 का क्यूब आपको कितना आ जाएगा जी 8, 7x का क्यूब आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब आपको 1 ही होता है, ठीक है, और यहां भी आपको क्या आ जाएगा जी, यहां क्यूब ओपन होगा 8x प्रॉपर्टी आ जाएगी, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा आपको 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। देन अगर आप गौर करें डी स्टूडेंट जी, तो आपके पास क्या है जी, यहाँ वैल्यू 8x क्यूब माइनस 1 और 8x क्यूब प्लस 1, वैल्यू 1 है माइनस 1 है प्लस में, तो वैल्यू 1 है माइनस में 1 है प्लस में हो, तो फिर क्या होता है जी, इसमें पहली का क्यूब से केयर आ जाता है और माइनस दूसरी का स्केयर आ जाता है। ओके, ये भी हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो, ठीक है, तो जब इसको ओपन करते हैं तो आपको क्या वैल्यू 1 है माइनस में जाती है, वैल्यू 1 है प्लस में जाती है, यहां भी वैल्यू 1 है माइनस में 1 है प्लस में, ठीक है, तो पहली का स्केयर आ जाएगा माइनस दूसरी का स्केयर आ जाएगा। देन यहाँ 8 का स्केयर कितना आ जाएगा आपको 64, और यहाँ x की पावर 3 ये पावर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी आ जाएगा आपको x की पावर 6 आ जाएगी माइनस, तो 1 का स्केयर आपको 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए, यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडिएशन फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया सॉल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4 पॉइंट होगी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर फिर स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, तब तक दीजिए इजाजत, अपने बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।